हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा। आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप क्लास 10 में हो यार, तो आपके साथ एक ही प्रॉब्लम होगी, भैया साइंस इतना बड़ा सिलेबस है साइंस का, और सीबीएसई वालों ने हमें सिर्फ 4 ही दिन दिए, 13 चैप्टर्स हैं। हम कब 13 चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे? कैसे हम 4 दिन के अंदर सैंपल पेपर लगा पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो यार, अभी गधा मत बनना। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत बच्चे अभी गलती करते हैं कि 13 चैप्टर, अगर कोई चैप्टर बाकी रहता तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, या तो बहुत बच्चे ऐसा करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो सैंपल पेपर के पीछे पड़ जाएंगे। देखो यार, जो चैप्टर्स अगर आपने कर रखे हैं, केमिस्ट्री के 13 चैप्टर्स या बायो के जो भी चैप्टर्स वो अगर आपने कर रखे हैं तो वही आपकी अभी पावर है। सैंपल पेपर आपकी पावर नहीं, तो सैंपल पेपर के पीछे अभी आपको नहीं भागना है। या कोई चैप्टर बाकी है तो उसको रिविजन तुरंत कैसे करना है, इसका भी एक तरीका है। ये नहीं कि आप एक दिन उसी में बर्बाद कर दो। कोई अगर चैप्टर है तो जो उसके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आ रहे हैं उसकी उतनी ही औकात है, उससे ज़्यादा नहीं है। पूरा सिलेबस खराब करने की वो औकात नहीं रखता आपकी, ठीक ना। तो आपको ऐसे रिवाइज करना है, किस तरीके से रिवाइज करना है। अभी आप अगर गलती कर देते हो यार, तो ये 4 दिन इतने कम है कि आप सुधार भी नहीं पाओगे। तो कैसे हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, कैसे हमें सारी चीज़ें करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो पा रहे होंगे, सारे नोट्स भी रिवाइज हो पा रहे होंगे, आप डायग्राम भी बना पाओगे और आखिर में आप सैंपल पेपर भी लगा पाओगे 2 से 3। तो इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, और आपके इस वीडियो को देखने के बाद 80 में 80 पक्के हो रहे होंगे, ये बात की मैं आपको गारंटी ले लेता हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम फोकस करने वाले यार एनसीईआरटी पर। मैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है, और देखो यार इन 4 दिनों में मैंने क्या क्या देख कर रखा है। एनसीईआरटी के इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी रीडिंग, ये कोई यार 4 दिन में नहीं हो सकता। अगर आपने रीडिंग कर रखी है तब में भी आप 4 दिन के अंदर हो सकता है ऊपर पढ़ ले। 4 दिन में तो हो ही नहीं सकता कि आप पूरी बुक को रीड कर ले। तो एनसीईआरटी रीडिंग 2 ही चैप्टर में यार मायने रखती है। सबसे पहले तो यार देखो, ये फिजिक्स में वैलिड नहीं है। सबसे बढ़िया केमिस्ट्री में सबसे अच्छा काम करती है एनसीईआरटी की रीडिंग। केमिस्ट्री में कर सकते हो एनसीईआरटी की रीडिंग, और बायो में कर सकते हो। इन्हीं 2 सब्जेक्ट में ये वैलिड है। अगर आप फिजिक्स में करोगे तो इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीडिंग के बारे में मैं तो बात कर नहीं रहा, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कैसे लगाने हैं, कैसे आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं। और दूसरी बात एक्टिविटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ होता है एक्सपेरिमेंट। बच्चे इनमें डिफर नहीं कर पाते कि क्या एक्टिविटीज़ है क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटीज़ यार वो होती है, जैसे एनसीईआरटी के पहले पेज में मैग्नीशियम रिबन को बंद किया गया है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट टाइप का या एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट है। बट कुछ होते हैं एकदम बेफालतू के एक्सपेरिमेंट जो एग्जाम में नहीं आते, तो एक्सपेरिमेंट पर्पज से होते हैं, उनको हमें नहीं करना। वो जो मैग्नीशियम रिबन मर किया वो हर साल आ जाता है, तो उसकी अलग ही बात है, तो उसको सोचना नहीं है। उसी एक्टिविटीज को हमको देखना है, वैसे ही एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अब एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यार इन चारों चीज मैंने आपको ये जो 4 चीजें दी हैं, अगर इसको कोई बच्चा कर लेता है 80 में 80 तो उसके कहीं नहीं जा रहे होंगे। अगर आप क्लास 10 साइंस में हो तो सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस है यार। आज मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है सीबीएसई एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाती। दिक्कत कहाँ आ गई, जो बच्चे रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे थे। एनसीईआरटी जो बच्चे फॉलो कर रहे थे वो तो एकदम ऐसे कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बट कोई बच्चा अगर रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हो वो यहाँ पर थोड़ा सा स्टक कर सकता है। अब कैसे करना है, कब करना है, कैसे हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, 13 चैप्टर से कैसे कवर करना है, कैसे 4 दिन के अंदर सैंपल पेपर लगाना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यार 2 चीज़ें हो सकती है। पहला तो यार देखो, आपने कुछ नोट्स बना रखे होंगे, पूरे साल में आपके पास नोट्स होंगे, 100% आपने कुछ नोट्स बना रखे होंगे, बिल्कुल बना रखे होंगे, और आपको ले लेना है एनसीईआरटी के बुक, ठीक है। अब आपको कैसे कवर करना है ये देख लो। पहला दिन जो 28 का है, ठीक है, उस दिन मैंने केमिस्ट्री को दे रखा। केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का आ रहा, 4 चैप्टर। पहला दिन भैया केमिस्ट्री को क्यों दिया भाई? पहला दिन केमिस्ट्री को क्यों दिया? क्योंकि आप फंसोगे नहीं। सबसे लास्ट में मैंने फिजिक्स को दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल कितने भी लगा दो न्यूमेरिकल खत्म होने वाले नहीं, एक दिन में आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट डे फिजिक्स को देकर रखा है कि थोड़ा टना भी जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला दिन केमिस्ट्री को दिया, दूसरा दिन बायोलॉजी को। बायोलॉजी में 5 चैप्टर मैंने डाल के रखे हैं। क्यों 5 चैप्टर डाल के रखे भैया? आवर एनवायरनमेंट भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है, 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। अगर आपको वेटेज शीट चाहिए, आपको पता चलना चाहिए किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन सा किस चैप्टर का फॉर्मूला, तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें मैंने एक वेटेज शीट डाल के रखी है, वो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट बना लेना है। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी नहीं तो आपको रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे होंगे, हो सकता है 100% आपको रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा है तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको रेफरेंस बुक से कवर करना है। आपने रेफरेंस बुक में टॉपिक कवर करके रखे हैं, एनसीईआरटी खोलो, मान के चलो कि कोई टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आप एनसीईआरटी से ओम्स लॉ देखो और एनसीईआरटी के टॉपिक को रेफरेंस बुक से कवर करो। कहीं आपने रेफरेंस बुक को ही कवर कर रखा है, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है यार, वेल एंड गुड, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ लिया है तो कोई गलती नहीं हो गई आपसे, आप उसको सुधार सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो और बेटर होता। अब हमने यार जो नोट्स बना रखे हैं और एनसीईआरटी की थोड़ी मोड़ी रीडिंग मार रखी है,
उनका यूज करके हम चैप्टर्स को कैसे कवर करेंगे ये हम लोग देख लेंगे। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बना कर रखे हैं उनके लिए मैं थोड़ी देर बाद स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब मान के चलो कोई केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री में पहले दिन हम लोगों को केमिस्ट्री ले लेना है। केमिस्ट्री में यार हमारे पास 4 चैप्टर है। केमिस्ट्री का चैप्टर सबसे पहले हमें ले लेना, मान के चलो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन। अब भैया करना क्या है, हमें लेना है नोट्स और एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर हमें हर पर चैप्टर फॉर्मूला शीट बना लेनी है। भैया फॉर्मूला शीट क्या बताऊंगा, फॉर्मूला शीट बना लेनी है, ठीक है, क्या है मैं बता दूंगा आपको फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट में मान के चलिए ये जो चैप्टर है जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इसमें, ठीक है, ऑल डेफिनेशंस जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि सबसे पहला डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, मान के चलो सबसे पहले दिया हुआ है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो वो हमें लिख देना, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो फिर हमें वो लिख देना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारे आपको लिख देना है इसमें, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो भी आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इंपॉर्टेंट मतलब सारे डायग्राम जितने भी हैं इस चैप्टर में, मुश्किल से यार 20 से 25 रिएक्शन होंगे, वो आपको सारे इसमें लिख देना है। और जितने इंपॉर्टेंट, जितने डायग्राम्स है और जितने इंपॉर्टेंट इनमें फॉर्मूला है ये आपको इसमें लिख लेना है। देखो यार ये आपको 2 से 3 पेज के अंदर कवर कर लेना है, ठीक है, समझ लेना इस बात को। मान के चलो कि इसमें 8 चैप्टर है। अब इसका फायदा क्या है भैया, इसका फायदा है भैया कि जो आप एक बार पढ़ लोगे यार, इस बात की मेरी गारंटी, उसको तो आप कभी कभी नहीं भूलोगे। इसको मैंने यूज किया है, मेरे 10th में 90+ थे, इसी तरीके को मैंने यूज करके उस मार्क्स को लाया। बिकॉज क्या है, इसको रिवाइज कर लेने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। इसको आप पतली सी कॉपी में लिख लेना, कोई भी पतली सी कॉपी, 2 से 3 पेज A4 वाली पेज, उनको आपको यूज करना है, ठीक है। पतली A4 कॉपी नहीं मिले तो कोई पेज फाड़ लेना। इन चैप्टर्स मान के चलो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, 2 पेज पर चैप्टर, 4 चैप्टर है आपके पास, टोटल आपको दिन के 8 पेज ही लिखने हैं। नहीं होता, हो सकता है एक्सीड करे 15 to 16 तक एक्सीड कर सकता, हो सकता है आप बड़ा बड़ा लिखते हो, छोटा लिखोगे 2 पेज में हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके नीचे जितने रिएक्शन है कि आप बाद में रिवाइज कर पाए लिखने में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कॉपी से देखते हो उसके बाद एग्जाम में जाकर भूल जाते हो। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से भी आपको यही चीज करनी है, एसिड बेसिस साल्ट से भी आपको यही चीज करनी है, मेटल नॉन मेटल से भी आपको यही चीज करनी है, और कार्बोनेट कंपाउंड से भी आपको यही चीजें करनी है। इन चारों चीज एकदम शॉर्ट में, ये नहीं कि आप सारी चीजें कवर करें, जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और जितने सारे इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस है उनको आपको पहले डालना है। बायो है तो बायो में जितने डेफिनेशन है छोटे छोटे करके मान के चलो कि कैसे करना है, मान के चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं यार कि फॉर्मूला शीट को बनाते कैसे हैं। मैंने फिजिक्स के आपके फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एग्जांपल लिया, मैंने देखो फॉर्मूला शीट को बनाकर रखा। फॉर्मूला शीट आपके 2 पेज में निपट जाने चाहिए। देखो मैंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को 2 पेज में निपटा दे रखा है, देख लो, ठीक है। 9 टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहले एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा कि 7 मार्क्स का आ रहा है। सबसे पहले आपको ऊपर में मार्क्स लिख देना है कितने मार्क्स का आ रहा है ये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहला एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उसको आपको लिख लेना है। इलेक्ट्रिक करंट उसका डेफिनेशन आपको दे देना, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट लिख देना एम्पियर। उसी तरीके फिर एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको भी मैंने लिख लिया। एक फॉर्मूला आ रहा है इजिकल टू Q/T, उसको लिख लिया। मतलब कि इन 2 पेजों में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। फॉर्मूला शीट का मतलब ये होता है। इसी तरह से आप हर चैप्टर कर लेंगे, कहीं से कुछ भी नहीं भूलेंगे यार। ये जो पेपर है आप उसको एग्जाम सेंटर तक कैरी कर सकते हैं, बाहर तक ही मतलब कैरी कर सकते हैं। वहां तक अगर आप पढ़ लेंगे यार, कहीं से भी आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इतना शॉर्ट में 2 पेज लिखने में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में आप इतना नहीं लिख सकते यार आप, ठीक ना। तो सबसे पहले फिर मैंने तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ। फिर मैंने ओम्स लॉ को कवर किया। ओम्स लॉ में एट ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, पहले डेफिनेशन दिया, उसके बाद ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, एक वीआर ग्राफ उसको भी ड्रॉ कर लिया। एकदम शॉर्ट में किया, देख सकते हैं कितने शॉर्ट में किया, एकदम हल्के में निपट गया है, ठीक है। फिर चौथा टॉपिक था रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस को मैंने रेजिस्टेंस डेफिनेशन दिया, 3 फॉर्मूला एसोसिएटेड है, वो 3 फॉर्मूला लिखे उससे, इसकी एसआई यूनिट लिख दी ओम, सारी चीज़ें लिख दी, इसका सिंबल है वो भी डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन दिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्ज, इतना लिख लिया, ठीक है। उसका बाद उसका फॉर्मूला दिया। फिर मैंने सीरीज और पैरेलल को 2 लाइन में कैसे निपटाया देख सकते हैं आपकी, बस आपको याद रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बना लेना, ठीक है। फिर पावर का मैंने डेफिनेशन दिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर पावर के 3 फॉर्मूला वो भी हमने डाल दिया, SI यूनिट वाट डाल दिया। इतना ही डालना आपको कि आपको खाली डेफिनेशन याद रहे, फॉर्मूला याद रहे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डाल के रखा, डेफिनेशन दिया, हीटिंग का कुछ फॉर्मूला वो भी डाल दिया। फिर फ्यूज क्या है वो डाल दिया। जितने टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, देख रहे हैं किस तरीके से आप लाइन बाय लाइन कवर किए जा रहे हैं, सारे को मैंने कवर कर रखा है।
तो इस तरीके से आपको भी कवर कर लेना। एक 9 पॉइंट्स में पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हमने उड़ा रखा है। ये जो बेसिक्स हैं, इतने अगर आपके पास रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, बेस अगर स्ट्रांग आपका रहेगा, कहीं से आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये है, बहुत बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं कि पावर का 2 फॉर्मूला थे, एक और फॉर्मूला क्या था, तो ये आप ना भूल रहे हो, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला शीट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देख लेना। अगर एक बार आप फॉर्मूला शीट बना लोगे यार, तो आप किसी भी टॉपिक्स को भूलोगे नहीं, ये बात की मेरी गारंटी है। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया मेहनत क्यों करने जाए, हम अपनी कॉपी से रिवाइज कर लेंगे। यार उससे आप चीज़ों को भूल जाओगे, ये आपके साथ में रहेगी, एंड तक रहेगी। थोड़ा सा लिख लेने से कुछ आपके बहुत चीज़ें नहीं चली जाएगी, पर आपके मार्क्स आ रहे होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेहनत करके अगर आपके बहुत नंबर बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई गलती वाली बात नहीं। आप अपनी कॉपी को फॉलो करें, बेशक फॉलो करें जो भी आपने नोट्स बना पर करें। ये फॉर्मूला शीट आपको पहले लिखने की प्रैक्टिस करवाएगी, लिख लेगी तो आपको चीज़ें याद रहेगी, आप उसको सेंटर तक कैरी भी कर पाएंगे और बहुत आराम से एक ही पेज में सारी पूरे बुक को याद कर ले पाएंगे। तो पहले हमें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, चारों चैप्टर्स के साथ आपको यही काम करना। पहला दिन में आपको सारी चीज़ों को ऐसी तरीके से उसमें लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स में, बिल्कुल कि आपको याद रखे, एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपका पहले दिन में कवर हो जाएगा। दूसरे दिन आपको बायो पर रखना, बायो में सिर्फ डेफिनेशन रखते हैं, वही चीज़ आपको करना, अपने नोट्स को पढ़ना। अगर किसी ने एनसीईआरटी रीडिंग कर रखी है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने पूरा एनसीईआरटी के एक पॉइंट्स आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फॉर्मूला शीट बनाते के समय आप जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं बीच में, मतलब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट के बीच में जो क्वेश्चन थे वो आपको निपटा लेना। तो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन निपट गए। फॉर्मूला शीट जब आपकी बन जाए तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज जितने हो सके सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज ही लगाएं। अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करें उतना मैटर नहीं करता है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है यार, अगर कोई बच्चा इसे पूरा कर लेता है उसके नंबर तो बिल्कुल भी नहीं कट रहे होंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना आप। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके से आप इनको कर लेना। एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उन्हीं एक्टिविटीज को आपको करना है। जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम रिवर वाला बताया, वो एक्टिविटीज को करना है। एक्सपेरिमेंट्स पर आपको ध्यान देना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसी को करना है। ठीक है, सेकंड में सारे एक्टिविटीज को अपने एनसीईआरटी रीडिंग की मैंने बात की, जिन बच्चों ने कर रखा बढ़िया, नहीं कर रखा छोड़ दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग से। एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ा मोड़ा आपको फिलर रहे, बहुत बड़ी बात है। किसी को सारी चीजें याद नहीं होती, किसी भी बच्चे का एक चीज, कोई भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता, कोई ना कोई उसे बाकी ही रहता है। वही बेटर कर पाता है जो चीजों को कम चीजें जान के अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। समझ लो इस चीजों को। एग्जाम को फोड़ना है यार, तो हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी होगी। फिर आते हैं हम लोग, पहले तो इन 4 चीज़ों को हमने कवर कर लिया, पूरी केमिस्ट्री खत्म कर ली पहले दिन। सेकंड आते हैं बायो में। बायो में सिर्फ डेफिनेशंस है, तो सारे डेफिनेशंस को हमें कर लेना। ठीक है, बायो पूरा कवर कर लेगा। जैसे कि बायो में क्या करना, जितना भी डायग्राम्स है, डेफिनेशंस है, उनको हमें कवर कर लेना है डायरेक्ट तरीके को। बहुत रफ में बनाना ही नहीं, आप सुंदर सुंदर बैठा के बनाना, इसको आपको रफ में लिखना है। फॉर्मूला शीट को रफ में डेफिनेशन लिखना, रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना। मान के चलो कि आपने कुछ भी बनाया, मान के चलो हार्ड बना, तो रफ से आपको एक हार्ड बनाना। लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपने बना दिया तो पहले आर्टरी दे दिया, वेन दे दिया, वेना कावा दे दिया। लेवलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप बैठा बैठा का बनाने लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। इसलिए मैं इसमें डायग्राम बना लेना है, डेफिनेशन लिखना। बायो का आपका काम। फिजिक्स में जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी दिखाया, उस तरीके से आप सारे चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। इतना करने के बाद टोटल 13 चैप्टर हैं। पर पेज हो सकता है आपको 2 लगे। 26 पेजेस में, 26 टू 30 पेजेस में आपका खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने पेजेस में आपके सारे नोट्स करना चाहिए। 4 दिन में आप, आखिरी दिन में आपको सैंपल पेपर लगा लेना। सैंपल पेपर 3 दिन में ये आपको कवर करना। हो सकता है आपके पास टाइम ना बचे, चौथा दिन एक्सीड कर जाए, जो 3 मार्च का दिन है, एक्सीड कर जाए, हो सकता है। इस दिन आपको क्या करना, सबसे पहले आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लेना। आपने इंग्लिश का एग्जाम दे दिया, आपको पता है कि सीबीएसई के सैंपल पेपर कितने हार्ड है, मतलब कि सीबीएसई के सैंपल पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कि कितना ज्यादा चीजें मिलती है। मान के चलो क्वेश्चन नंबर 37 से केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सीबीएसई के सैंपल पेपर से आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 37 से केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 37 से ही केस बेस्ड स्टार्ट हो रहा होगा। तो इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है यार, आपका पेपर का एक मतलब कि पूरा मिरर आपको मिल गया। जैसा आपका पेपर वहां आने वाला है उसी तरह का एकदम डुप्लीकेट आपको मिल गया। तो ये फायदा है सीबीएसई के सैंपल पेपर। 2 से 3 बार इसको आपको लगा लेना है। एक क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, किस सेक्शन में कितने मार्क्स का आ रहा है वो भी आपको याद होना चाहिए। देख लो यार, सीबीएसई में कैसे, साइंस के एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस सेक्शन को पहले करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। ये वीडियो 2 दिन के बाद आपके लिए आ रही होगी। अभी सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, सिलेबस पर फोकस करना, ये वीडियो उस पर है। 2 दिन बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड में क्या करना, आपको सैंपल पेपर लगा लेना। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, या ओसवाल या एडू कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं, आपसे नहीं बनेंगे, फिर भी आपको ज़्यादा दिमाग में उसमें लेना नहीं है। बन जाए तो बहुत बढ़िया यार,
उन क्वेश्चंस को आपने बना लिया सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर वाले, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लो, क्योंकि कॉम्पिटेंसी वेट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए यार आपको आई होप यार आपने पूरा काम कर लिया होगा। फॉर्मूला शीट आपको बना लेनी है, नोट्स पर आपको लिखने पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। नोट्स में इसलिए शॉर्ट में बोल रहा कि आपको लिख भी ले और आपको याद भी रहे। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद 3 दिन में आपके सारे चैप्टर निपट जाने चाहिए। उसके बाद आपको सैंपल पेपर लगा लेना, उन नोट्स को आपको रिवाइज कर लेना, रात को टाइम में निकाल के आपको रिवाइज करना। सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर लगाना, कोई सैंपल पेपर लगाना नहीं लगाना इससे फर्क नहीं पड़ता। उन नोट्स को आपको रिवाइज कर लेना, वो नोट्स रिवाइज होने के बाद आपके एग्जाम में 80 पक्के हो रहे होंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर बस आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न जानने के लिए काफी होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। एक और बात है यार, जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ रखा, मान के चलो कि केमिस्ट्री में आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ रखा, जो 3 चैप्टर्स को पढ़ के रखा उनको आपको इसी मेथड को फॉलो करना, फॉर्मूला शीट बनाना। जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ रखा उसमें इस मेथड को आपको स्किप कर देना है। सबसे बड़ी बात यह है, स्किप करना है। आपको क्या करना है, यूट्यूब में 1 शॉर्ट वीडियो देखने हैं, 2 से 3 घंटे में 1 शॉर्ट वीडियो निपट जाने चाहिए। उसमें जो नोट्स बनाए गए वही 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको न्यूमेरिकल कवर कराएगा। न्यूमेरिकल और नोट्स दोनों मिलाकर, बायो का चैप्टर तो आपको थ्योरी कराई जाएगी, उसको क्या करना, आपको नोट्स बनाना है, उसी को रिवाइज करके आपको चले जाना। उतना लंबा लिफाफा आपको नहीं करना। किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ रखा, प्लीज यार किसी के नोट्स को यूज मत करना। 1 शॉर्ट वीडियो में जो भी चीजें आपको कराई जा रही है उसको आप नोट कर ले। जो भी चैप्टर मान के चलाओ कि 6 चैप्टर बाकी, तो 6 चैप्टर है वही करें। नोट्स वोट्स लेने से आपको कुछ नहीं होगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो आपको वही करना है उस चैप्टर में। आपको क्या करना, उन चैप्टर्स को आपको कम प्रायोरिटी देनी, जो आपने कर रखा, जो आपके पावर है, पहले आपको उन पर फोकस करना है। वेटेज शीट पर आपको देख लेना कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। किसी भी और चीज की जरूरत हो मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए यार आपके 95% छूटने नहीं चाहिए, 95% आपके आना ही चाहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कमेंट में आप बताएं। तब तक के लिए यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। 2 दिन के बाद वो वीडियो आ रही है, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, किस सेक्शन को हमें पहले करना है और क्या क्या मिस्टेक है जो हमें साइंस में नहीं करना है, वो वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए यार बाय बाय।